10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक डायग्राम में देख लीजिए आप, एक स्क्वायर बना हुआ है और एक घोड़ा बंधा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, और ये रस्सी बंधी हुई, घोड़े को रस्सी से बांध रखा है। ठीक है, अपन यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक स्क्वायर बन गया। एक मतलब जो फील्ड है, जो खेत है, वो स्क्वायर टाइप है, मतलब उसकी चारों साइडें एक जैसी हैं। कितनी कितनी है? 15 मीटर दे रखी है। तो ये भी 15 मीटर होगी, ये भी 15 मीटर होगी, ये भी 15 मीटर होगी, ये भी 15 मीटर होगी। एक बात और आश्चर्य वाली बात है बच्चों, इस 15 मीटर का इस क्वेश्चन में कहीं पे भी यूज नहीं है। ये खाली ऐसी दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, यूं मान के चलो आप, ये इसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो 15 मीटर कहीं पे भी नहीं आएगा। तो एक स्क्वायर बना हुआ है, उसकी ईच साइड 15 मीटर है। अब इसको हमने क्या कर रखा है, 5 मीटर एक लंबी रस्सी है, 5 मीटर एक लंबी रस्सी है, इसको हमने इससे बांध दिया है। ठीक है, अब आप खुद बताओ, आपने कभी भी देखा हो गाय भैंस को खूंटे से बांध के रखते हैं, तो और जितनी लंबी रस्सी होगी उतने वो एरिया को चर सकता है। अब ग्राउंड ही इतना, अगर सोचो अगर ये नहीं होता और खाली फील्ड होता कोई सा भी, तो वो कितने इलाके को चर सकता था? ये पूरा इलाके को वो चर सकता था। लेकिन रस्सी को बांध रखा और स्क्वायर मतलब ये उसका खेत है, तो वो कितने कितने इलाके को चर सकता है। यहां पर उसकी बाउंड्री बन गई, क्योंकि इससे आगे बढ़ नहीं सकता है, वो रस्सी तोड़ के तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, और इस इलाके को, ये जो मैंने बना रखा डॉट 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 डॉट, ये जितना भी है, इसकी एरिया को वो खा लेगा, मतलब चर लेगा, ग्रेजिंग कर लेगा। ठीक, इतने इतने इलाके को। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यह सर्कल का वो पार्ट नजर आ रहा है आपको। ये देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों। ये एक सर्कल बन गया और सर्कल का ये एक पार्ट बन गया बच्चों, ये वाला हिस्सा एक पार्ट बन गया। मतलब कौन सा पार्ट हो गया? 1/4 पार्ट हो गया। कैसे? ये देखिए, यहां पर बन रहा है एक इधर बनेगा, फिर एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। कितने पार्ट बन जाएंगे? 4 पार्ट बन जाएंगे इसके। तो दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं कि यह सर्कल जो है इसका जो पार्ट बन रहा है वो बन रहा है, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये, दूसरा तीसरा और ये चौथा पार्ट बनेगा। तो इसका मतलब है पाई आर स्क्वायर अपन 4 करके भी कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर बच्चों को जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं वो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। कौन सा? एरिया ऑफ सेक्टर। क्योंकि सबको मैंने डेफिनेशन बता रखी है कि एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर 2 रेडियस होती है, 2 रेडियस और उसके बीच में जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होती है, जो संगत चाप होती है, उसके बीच का जो इलाका होता है, बीच का जो मोहल्ला होता है, जो घर बने होते हैं बीच के सारे, ये मैदान का जो इलाका होता है, एरिया जो होता है उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। एरिया बाउंडेड बिटवीन एनी 2 रेडियाई ऑफ सर्कल एंड कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क। संगत चाप की लंबाई और 2 त्रिज्याओं के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहलाता है। ये मैंने आपको डेफिनेशन में करा दिया, आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और ये होता है रेडियस मतलब त्रिज्या, और ये होती है आपकी थीटा मतलब एंगल। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि इसने ऐसा क्यों बोला है स्क्वायर, तो उसकी वजह से हमें मिल जाएगा एंगल। रेडियस तो यहां मिल गई, तो यहां पर लिखेंगे अपन लेंथ ऑफ रोप, मतलब रस्सी की लंबाई। ठीक है, तो ये तो हो गई सब रस्सी की लंबाई हो गई आपकी। तो रस्सी की लंबाई हो गई आपके r = 5 मीटर हो गई। ठीक है, अब आप देखिए ये स्क्वायर है, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इससे हमें मिल जाएगा थीटा, है ना। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अपन यहां लिखेंगे ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 90 डिग्री आ गई। आर मिल गया, थीटा मिल गया, और ये किसका इलाका है? 2 रेडियस है। देखो ये सर्कल की कौन है? ये सर्कल की 2 रेडियस है बच्चों, और उसके बीच का घिरा ये संगत चाप। तो आकर मैंने आपको अभी बताया तो था कि ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम वैसा कैसे सेम है। यहाँ पर ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, 2 रेडियई, ये 2 रेडियई, इनके बीच का घिरा क्षेत्रफल, 2 रेडियस है, उनके बीच का घिरा क्षेत्रफल है। अब अगर सर्कल को आप बना लोगे और सर्कल के हिस्से को हटा दो बाकी का, तो ये देखो आपको दिखेगा ऐसा कैसे पूरा। ये देखिए, ये पूरा पूरा ऐसा कैसे दिख रहा है। बस ये कि इसको उल्टा कर दो, ऐसे उल्टा कर दोगे तो ये दिख जाएगा। तो ये कौन हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है बच्चों। 2 पार्ट दे रखे उसने, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।
क्योंकि इतनी इतनी घास को चर सकता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई बोले तो 22/7, रेडियस बोले तो 5, थीटा बोले तो 90 अपॉन में 360। ठीक है, चलिए कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है, 2 2 जा 4 और ये आपका 11 इंटू 5 अपॉन में 17 2 जा 40, पचम के 25, 11 का इंटू कर लो, 11 पंजे गंजे, 11 दूना 22, 22 और 5 27, 275/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अच्छा, और डिवाइड भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं। 275 है, 14 एकम 14, 3 बचे है ना, 14 दूना 28, 14 3 है ना, 4 3 7 और 1 बचेगा है ना, 135 हो गया। ठीक है, 9 4 जा 36, 6 9 एकम 9, 9 3 12। ठीक है, 9 6 15 कैंसिल हो गया, 0.0, 14 14 6 84, 14 6 84, 4 6 10 कैंसिल हो गया है ना, 14 3 42, 14 चौक 56, 14 चौक 56, फिर 4 आ गया, फिर 0 हो गया है ना, मतलब इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो बस बहुत है, 19.64 लिख दो, 19.64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर पहला वाला जो उसने पूछा था। उसने आपसे क्या पूछा था, उसने आपसे पूछा था कि भैया मैदान के उस भाग का क्षेत्र जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे घोड़ा 19.64 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की घास चर सकता है, ये अपन ने लिख दिया। ठीक है, तो घोड़ा कितने सेंटीमीटर की घास चढ़ सकता है ये अपन ने इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा है तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं। चलिए, अब इंग्लिश में अपन क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, उसने बोला है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो अपन यहाँ लिखेंगे 19.64 मीटर स्क्वायर द एरिया ऑफ that part of the field, देख देख के लिखना है अपने को, field in which the horse can graze। ठीक है, घास इतने इलाके की वह चर सकता है, ये वह इलाका है। ठीक है, ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। अब इसका हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, तो इसको रफ कर देता हूं। अब इसका सेकंड पार्ट अपन करते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका सेकंड पार्ट है, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में अंदर, ये चीज चेक कर लेते हैं। अब वो ये बोल रहा है कि रस्सी की लंबाई को बढ़ाया गया बच्चों, ये जो रस्सी थी इसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया है। ये देखिए, ये रस्सी की लंबाई को बढ़ा दिया, पहले कितनी थी 5 मीटर थी, अब कर दिया गया उसको 10 मीटर कर दिया। यहाँ पे लिख देंगे अपन 10 मीटर, ये अपन ने 10 मीटर कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे अपन ने रस्सी की लंबाई को बढ़ाया तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये देखिए, अब वो उसका एरिया बढ़ गया। ठीक है, पहले इतनी घास तो वो खा गया था, इतनी एक्स्ट्रा घास उसने और खा ली, कितनी, ये देखिए, ये वाला एरिया। ठीक है, पहले इतनी घास तो उसने खा ली थी, 5 मीटर की लंबी रस्सी थी, जब उसने पूरे इलाके को चर लिया था, जो अपना आंसर आ गया था। ठीक है, अब उसके बाद में उसने क्या करा, रस्सी की लंबाई को बढ़ा दी, तो रस्सी की लंबाई बढ़ने से क्या हुआ, इतने इतने एरिया को वो और खा सकता। तो उसने प्रश्न यही तो पूछा आपसे, उसने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर के स्थान पर यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए तो उसका एरिया जो होगा ग्रेजिंग का एरिया, घास चरने का इलाका, वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, ऐसा बोला है। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन तो वही कभी मैंने आपसे बोल दिया था 15 का तो कहीं यूज होना नहीं है। ठीक है, इसमें 2-3 बार उसने नहीं दे दी, रस्सी की लंबाई को बढ़ा दिया, पहले 5 थी अब 10 कर दी, पाई की वैल्यू बोल रहा है वो सब 3.14 ही रखना, ऐसा बोला उसने क्वेश्चन में, तो हम वही रखेंगे, और थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री रहेगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ इंक्रीज्ड सेक्टर ऑफ एरिया है ना, तो अपन लिखेंगे बढ़े हुए नहीं, पहले तो अपन निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं,
फिर बाद में बड़े वे का आएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं अपन, एरिया ऑफ न्यू सेक्टर ऐसा लिख लेते हैं, नए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, नए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि एरिया सेक्टर नया बदल गया ना, रस्सी की लंबाई ज्यादा हो गई तो इस फॉर्मूला तो वही है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई बोले तो 3.14 रखना पड़ेगा इस बार, आर बोले तो 10, थीटा बोले तो 90, और ये हो गया सब टोटल मिला के 360, ठीक। कैंसिल कर लेते हैं फटाफट, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10, ठीक है। तो 3.14 पचम के 25, ठीक है। तो इंटू कर लेते है ना, 314 में 25 का इंटू कर लेते हैं, 25 चौक 100, 25 से कम 25 और 10 35, 3 25 दिया 75 और 7850, ये तो इंटू हो गया अपना। कितनी डिजिट है भाई साहब, 2 डिजिट है, 2 डिजिट का डेसिमल लगा दो, ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा इलाका आ गया, जब उसने रस्सी की लंबाई को बढ़ाया, रस्सी की लंबाई को बढ़ाने पर इतना आ गया। अब उसने पूछा कि भैया बड़ा कितना, तो देखो बड़े में से, बड़े जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसमें से छोटा एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो इलाका बचेगा रेड रेड कलर से जो मैंने आपको बताया है, ये हो जाएगा उसका इंक्रीज्ड। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ये तो अपना कंप्लीट हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब इसको मैं पहले वाले को भी रफ कर देता हूँ ताकि पूरा सही ढंग से लिखने में आ जाएगा। तो ये तो आ गया एरिया ऑफ न्यू सेक्टर आया बच्चों, बड़ा वाला जब हमने रस्सी की लंबाई को बढ़ाया था। अब हम क्या करेंगे, उसने आपसे क्या बोला था कि कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज एरिया आपको बताना है। तो इंक्रीज तो यही हुआ, अभी नया आ गया, नया मतलब यहां से लेके यहां तक का पूरा इलाका आ गया, इतना ये इसमें आ गया। अब उसमें से क्या होगा, पूरे इलाके में से ये जो ब्लैक वाला है ये एरिया क्या हो जाएगा, ओल्ड सेक्टर, ओल्ड सेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो रेड रेड कलर है यही आपका असली आंसर होगा। तो उसने आपसे पूछा था, सेकंड पार्ट के अंदर ही चल रहा है बच्चों, उसने आपसे पूछा था कि भैया द इंक्रीज, तो अपन यहां लिखेंगे द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ है, एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहां लिखना पड़ेगा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। हाँ, तो क्या फॉर्मूला होगा, तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस हो जाएगा। तो अपन यहां लिखेंगे एरिया ऑफ, या तो न्यू सेक्टर लिख दो या एरिया बिग सेक्टर लिख दो, है ना, बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। तो पहला वाला कौन था, स्मॉल था, और ये कैसा है, न्यू सेक्टर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यूं घुमा देता हूं ताकि दिख जाए, है ना, हाँ ठीक है। तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। तो बिग सेक्टर मतलब बड़े क्षेत्र, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बड़े एरिया में से, तो बड़ा एरिया क्या था 78.50, बड़े त्रिज्या खंड में से छोटा त्रिज्या खंड माइनस हो जाएगा, एरिया बिग सेक्टर माइनस एरिया स्मॉल सेक्टर। तो छोटा वाला था 19.64 समथिंग कुछ आया था, अप्रोक्स, तो मतलब अप्रोक्स ही है सब ये, ठीक है। इसको अपन माइनस कर लेते हैं, तो 19.64, ठीक है, 4 6 6 4 10 7 8 7 15, ठीक है, 10 18 2, तो ये हो गया आपका 58.86 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 8 से 14 9 9 18 5 6 7, ठीक है, 58.68 मीटर स्क्वायर। ये आया आपका इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, चरे जा सकना क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, 58.86 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। इतना एरिया बढ़ गया आपका, जो डायग्राम में रेड रेड दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है।